अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ज़रूर करेंगे भैया। आप जो बोल देंगे वही तो करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कॉफ़ी पे लेकर बैठिए, साथ में लिखिए पढ़िए, फिर सब लोग एक्टिव हो जाओ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इन शॉर्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, इसको पढ़ लिया है। अब जो देखने हैं उसकी बात करेंगे, क्या बात नहीं कीजिए और बस फोकस करते हैं हम लोग। यहाँ से हमने कहा था इसको हमने क्या करना है, पढ़ना है ना भैया। ये था कार्बन इट्स कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, यहीं से पढ़ना था ना आपको। एल्केन एल्कीन और एल्काइन, यही सब पढ़ना था, ठीक है। फिर हमने बताया था जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो बच्चा, फिर बात नहीं कीजिएगा। जब कार्बन कार्बन में क्या हो, जब कार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड होती है हमेशा क्या आता है, एल्केन फैमिली में जाएगा। भैया ध्यान से देखना, लिख लेना इसको। जब कार्बन में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, ये कौन होगा भैया, ये जाएगा एल्कीन में जाएगा एल्कीन फैमिली में। जब कार्बन से क्या बना हो, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना हो, तो ये कौन सी फैमिली में जाएगा भैया, एल्काइन। इतनी सारी बातें पीछे हो गई थी, ये जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था इसमें ये सारी चीज़ें देखी थी कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, इतना सारा सब कुछ देख, यहाँ तक हो गया था ना। अब इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या है, इसमें क्या है, एक एक चीज़ देखेंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं भैया, बिना बातचीत किए बस शांति से लिखो और पढ़ो। देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें केवल और केवल कौन से एलिमेंट होते हैं, कार्बन होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो लिखो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing only what, carbon and hydrogen atoms. The organic compounds containing only carbon and what, carbon and hydrogen atoms are called hydrocarbons. Hydrocarbons what, the organic compounds containing only carbon and what, hydrogen atoms are called hydrocarbons. उनको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम टाइप की बात करें भाई, इनके कैटेगरीज की बात करें तो इनको कैसे कैटेगराइज करेंगे और कैसे क्या देखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स, भैया ध्यान से देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की अगर हम टाइप की बात करें क्या है और इसको कैसे हम लोग समझेंगे और क्या पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स की क्या है, मेन दो क्या है आपके ब्रांच बनेंगे, दो कैटेगरी हैं। पहला क्या भैया, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या भैया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या भैया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इनके क्या मतलब होते हैं ये भी समझ, में इनके क्या मतलब है ये समझ। सैचुरेटेड और क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, इसमें आएंगे बेसिकली हमारे एल्केन, क्या आएंगे इसमें, एल्केन्स आएंगे। और ये एल्केन्स क्या होते हैं भैया, ध्यान समझना। एल्केन का मतलब क्या है, जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में केवल क्या हो भैया, सिंगल बॉन्ड हो। ये कौन सी फैमिली का एलिमेंट होगा भैया, एल्केन फैमिली। कौन सी फैमिली का होगा, एल्केन फैमिली का। एल्केन फैमिली का मतलब क्या है, जब कार्बन कार्बन एटम के बीच, जो कार्बन कार्बन एटम है उनके बीच का बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और हाइड्रोजन के साथ कार्बन का हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है, आप जान ही है ना भैया। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एल्केन है। अब एल्केन में उसका क्या नाम होगा, हमने पहले ही बता रखा, भी देखेंगे। कार्बन से वर्ड रूट में नाम क्या आता है, एक कार्बन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ। दो कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, एथ। तीन कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, प्रोप। चार कार्बन होता है तो ब्यूट। पांच होता है तो पेंट। छह होता है तो हेक्स। पांच या छह ही है सिलेबस में, पढ़ाने को कोई कितना भी पढ़ा दे। तो मैंने सात का भी बताया था, हैप्ट, फिर भी आता था क्या, ऑक्ट, फिर नोन, फिर डेक, इस तरह लिखे। लेकिन पांच और छह कार्बन तक है सिलेबस में, दैट्स ऑल। मैक्सिमम फाइव और कितना है, सिक्स। इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है।
आप जो भी प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन देखेंगे हमेशा इसी लेवल का है। अगर इससे ज़्यादा कुछ आ रहा है तो समझिए वो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, आप बहुत अननेसेसरी अपने लेवल पर पढ़ रहे हैं। नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सिलेबस में नहीं है, क्लियर बताते चल रहे हैं आप, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस करेंगे हर चीज़ का, बट अभी 5 और 6 कार्बन तक ही मैक्सिमम आपको मैं बता दूँ। तो 1 कार्बन से मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रो, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स। क्लियर है, ध्यान रखिए। तो कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये क्या होगा, एल्केन फैमिली का होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। क्या बेटा बोले, खाना खाने गए हैं, आ गए इतने जल्दी। CnH2n प्लस क्या होगा 2, CnH2n प्लस क्या होगा 2, CnH2n प्लस। अब n के प्लेस पे आप कुछ भी रखो, जैसे n के प्लेस पे मैं रख रहा हूं 1। जरा देख बेटा, जब n के प्लेस पे आप रखोगे क्या 1, तो क्या बनेगा फार्मूला बताओ। C के प्लेस पे भाई Cn, ये हो जाएगा 1, यहाँ होगा CH, यहाँ लिखोगे n के प्लेस पे 2, तो क्या बनेगा बताओ, ये होगा C2, यहाँ 2 2 जा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। जब हम n के प्लेस पे रखेंगे 3 तो क्या बनेगा, 3 रखोगे तो क्या बनेगा C3H8 बनेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बस n के प्लेस 1 2 3 रख के चले जाओ, इसके फैमिली के हर एक एलिमेंट आपको मिलते चले जाएंगे। ये एल्केन का है, बाकी अभी इसको अलग से आप देखेंगे पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड वाले की। अनसैचुरेटेड में कितने हैं आपके, 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक है एल्कीन, एक क्या है, उनको भी देख लेते हैं भैया। अनसैचुरेटेड में हमारे पास कितने हैं, 2। एक है हमारा एल्कीन, दूसरा क्या है भैया एल्काइन। एक है एल्कीन, दूसरा क्या है एल्काइन। अब एल्काइन में क्या है और एल्कीन में क्या है ये समझते हैं। एल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो ये क्या होगा, एल्कीन फैमिली का होगा। जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या हो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो ये क्या होगा, एल्काइन फैमिली का होगा। इनके जो जनरल फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। और इसमें क्या होगा भैया जनरल फार्मूला, क्या होगा CnH2n माइनस क्या होगा 2। एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n माइनस 2। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n, CnH2n और CnH2n माइनस 2। अब इनके बीच में देखो भैया, अब अगर इनके एलिमेंट मुझे निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या बनेगा बताओ। n के प्लेस पे अगर 1 रखेंगे तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, कार्बन एक ही मिलेगा ना। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन। यहाँ n की वैल्यू हम रखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से रखेंगे। जब n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो पहला आपका जो मेंबर आएगा इसका क्या आएगा, C2H4। जब n के प्लेस पे हम 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए जरा, C3H6। इस तरह से इनके एलिमेंट आ जाएंगे। उस तरह से इसमें भी भाई कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो कम से कम 2 कार्बन होनी चाहिए ना। n की प्लेस पे जब आप 2 रखोगे तो पहला एलिमेंट इसका क्या आएगा बताओ, C2 और क्या आएगा H2। जब n के प्लेस पे 3 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा बताओ, C3H4 आएगा। बस ये बेसिक बातें हैं, पहले आप लोगों ने जो पढ़े हैं उसी को रिकॉल करा रहे हैं। ये सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ एक बार दोबारा से देख लेना जरूरी है। कोई दिक्कत है इसको समझने में, नहीं है। एल्केन है, एल्केन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n + 2। पहला क्या आ गया आपका CH4, फिर C2H6, फिर C3H8। इसको बोलते हैं मीथेन। ये क्या है, इथेन। ये क्या है, प्रोपेन। अभी नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो आप इतना कॉमन है, आप जान ही रहे हैं। इसमें क्या है, अनसेचुरेटेड में 2 आता है, एक एल्कीन आता है, एक क्या आता है एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n।
अब कार्बन कार्बन बीच में डबल कोवेलेंट चाहिए तो कम से कम आपको 2 कार्बन तो चाहिए, तो n की वैल्यू कहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे हम? 2 से रखना स्टार्ट करेंगे। 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? C2H4। 3 रखेंगे कितना होगा? C3H6। इसको बोलते हैं एथीन, इसको बोलते हैं प्रोपीन। 3 कार्बन से प्रोप होता है, सफिक्स में इन लगाएंगे, प्रोपीन। और इसका जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? CnH2n-2 होगा। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं भैया कि n के प्लेस में जब 2 रखेंगे तो पहला जो हमारा इसका एलिमेंट जो मेंबर आया वो क्या है? C2H2। जब n के प्लेस में 3 रखेंगे तो क्या बन रहा है? C3H4। ये है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो कभी कभी आता है राइट शॉर्ट नोट्स या डिफाइन मतलब हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और गिव सम एग्जांपल या गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आएंगे थ्योरेटिकल। तो ये सब पढ़े रहोगे तो आराम से लिख लोगे। चाहे तो फ्लो चार्ट में लिख दीजिएगा, चाहे तो आप एक एक को अलग अलग लिख के आप डिफाइन करके लिख दीजिएगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो या क्या हो? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबके एग्जाम्पल अगर अलग अलग लिखने को आता है तो एक दो आप क्या करेंगे? याद रखे हैं या जानते हैं आप लिख देंगे, कोई दिक्कत? पहले बेसिक लेवल पे ये समझो, फिर नॉमेनक्लेचर वगैरह जो भी है इनको एक एक करके समझेंगे, अभी देखेंगे कैसे क्या लिखते हैं नाम वगैरह। मेन वही है आपका, ठीक है भैया? तो अब यही लिखा है यहाँ पर। हाइड्रोकार्बन में क्या है? ओपन चेन है हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन में क्या होता है भैया? ओपन चेन में क्या आएगा? एक आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या है आपका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या है आपका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है आपका? एल्केन। एल्केन में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में क्या आएगा आपका? एल्कीन, और क्या आएगा? एल्काइन। एल्कीन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और एल्काइन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ इसका मतलब बताया गया। फिर आता है आपका एक क्लोज्ड चेन रिंग या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जैसे एरोमेटिक रिंग आपने देखा होगा, बेंजीन रिंग की बात की होगी आपने, उनका भी आइडिया थोड़ा ब्रीफ लेना बहुत क्या है? जरूरी है। सिलेबस में बस इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, लेकिन इसको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। आइडिया रखो, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किए हैं तो कुछ नहीं का उनको राइट भी है, पूछ भी लेंगे। एक क्या होता है? ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब क्या है? मतलब कार्बन कार्बन एटम जब एक दूसरे से लिंक्ड होंगे तो क्लोज्ड रिंग नहीं बना रहे हैं, मतलब क्लोज्ड लूप नहीं बना रहे हैं, ओपन है ये। लेकिन दूसरे में क्या कहा जा रहा है? ये क्लोज्ड चेन रिंग बना रहे हैं अगर, जिनको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे उनको हम? जैसे मान लीजिए 3 कार्बन ऐसे आ गए आपके, ये मैं लिख दिया, देखो ये कार्बन कार्बन आइटम है, 2 कार्बन हो गए, एक तीसरा कार्बन है, इनके बीच में ऐसे बॉन्डिंग हो गई भैया। अब ये क्या हो गए? क्लोज्ड चेन हो गया कि नहीं? ये रिंग हो गया एक। 4 कार्बन है हमारे, चारों ऐसे है भाई, देखो ये। अब ये क्या है? क्लोज्ड रिंग है। ये क्या हो गया हमारे? क्लोज्ड चेन या रिंग है या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसी को बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन कार्बन आइटम के बीच में इस तरह से बॉन्डिंग हुई है कि ये क्या बना रहे हैं? एक क्लोज्ड चेन बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? एक रिंग बना रहे हैं, एक क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए मिनिमम कितने कार्बन आइटम चाहिए आपको? 3। 2 से तो नहीं बन पाएगा ना, लेकिन कम से कम जब 3 होंगे तभी साइक्लिक बन पाएगा, अदरवाइज। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एमसीक्यू लेवल पे कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम की जरूरत है? कम से कम 3 होने चाहिए। 3 से कम में बन पाएगा क्या? 2 में बन पाएगा? तो कम से कम कितने होने चाहिए? 3 कार्बन आइटम होने चाहिए। बाकी 4-5 इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 आपको चाहिए। कोई दिक्कत की बात? इस तरह से फिर वही आपको बताया गया है। ये हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन आइटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड व्हाट? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन कार्बन आइटम बीच क्या होंगे? एक दूसरे लिंक्ड होंगे, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सिंगल सिंगल बॉन्ड से होंगे तो यह है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन along with what? कार्बन। दे आर द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो नोन एज व्हाट? पेरेंट या कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज व्हाट? उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। अब वो कौन कौन से हमारे तुम्हारे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उनकी कैटेगरी हम लोग देख लेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह सब समझ में आ जाएगा। अभी देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, समझेंगे उसको। अब एल्केन है, ये क्या है? एल्कीन है, ये क्या है? एल्काइन है। हमने कहा ये थोड़ा सा जो रेड कलर से लिखा गया ये बताया गया है क्या? जब एल्केन फैमिली का वो एलिमेंट होगा तो उसके सफिक्स में हमेशा क्या ऐड करेंगे? एन।
जब क्या होगा, एल्कीन फैमिली का वो एलिमेंट होगा तो उसके सफिक्स में क्या ऐड करेंगे हम, इन। जब वो एल्काइन फैमिली का एलिमेंट होगा तो उसके सफिक्स में हम क्या ऐड करेंगे, आइन। यहाँ पर जो ये लिखा गया है इसका ये मतलब है, ध्यान समझना यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है क्या। ये जो आपको लिखा ना रेड कलर से, ये इसका क्या मतलब है कि जब हम एल्केन फैमिली की बात करेंगे तो सफिक्स में हमेशा क्या ऐड करेंगे, एन। जब हम एल्कीन फैमिली की बात करेंगे तो सफिक्स में हमेशा क्या ऐड करेंगे, इन। जब हम एल्काइन फैमिली की बात करेंगे तो सफिक्स में हमेशा क्या ऐड करेंगे, आइन। ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखो, कार्बन आइटम, कार्बन कार्बन आइटम के बीच कैसा बॉन्ड है भैया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए एल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन आइटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। वहाँ कार्बन कार्बन आइटम के बीच में क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। एकदम क्लियर दिख रहा है। इन सभी की ये सब क्या है, जनरल फार्मूला है। एल्कीन के क्या है भैया, CnH2n+2। एल्कीन का क्या है भैया, CnH2n। एल्काइन का क्या है, CnH2n-2। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 2n+2 है, यहाँ सिर्फ 2n लिखा है। इसका मतलब एल्कीन में एल्कीन से 2 हाइड्रोजन क्या है, कम है। यहाँ लिखा गया है क्या, एल्कीन्स कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स। अगर ये भी 2 कार्बन वाला क्या है आपका हाइड्रोकार्बन है, जैसे जो भी एग्जांपल आप लिखना चाहते हो आप लिखो, यहाँ समझोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या। देखो बताता है। जैसे हमने ले लिया n की वैल्यू हमने 2 ले ली, n की वैल्यू हमने क्या ले ली, 2। तो ये क्या बनेगा बताओ, C2 और क्या हो जाएगा, ये C2 और क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 कितना हो गया, 6, C2H6 हो गया। अगर यहाँ भी n की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा बताओ, C2 और क्या आएगा ये H4। यहाँ भी 2 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा बताओ, C2H2। मेरा ध्यान से देखना इसको। और यहाँ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, 6। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, 4। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, 2 है। आपके समझना क्लियर, देखो एकदम। तो कह रहे हैं एल्कीन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम एल्कीन से क्या है, 2 कम है। देखो यहाँ 6 हाइड्रोजन है, वहाँ कितने हैं, 4 है। जब यहाँ 8 होते तो वहाँ कितने होते, 6 होते। यहाँ 10 होते तो वहाँ कितने होते, 8 होते। फिर यहाँ क्या लिखा जा रहा है, फिर देखो अगले में, एल्काइन्स कंटेन 2 हाइड्रोजन लेस एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स लेस एज कंपेयर टू व्हाट, करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स। एल्काइन में एल्कीन से 2 हाइड्रोजन कम होंगे, लेकिन एल्केन से कितने हाइड्रोजन कम होंगे, 4। जरा देखिए ना, यहाँ 4 है, यहाँ कितने हैं, 2। जब यहाँ 6 होता तो वहाँ कितना होता, 4। जब यहाँ 8 होता तो वहाँ कितना होता है, 6। लेकिन अगर इसका इससे कंपेयर करें तो यहाँ 6 है तो वहाँ कितना है, 2। जब यहाँ 8 होगा तो वहाँ कितना होगा, 4। जब यहाँ 10 होगा तो वहाँ कितना होगा, 6। इन दोनों के बीच में 4 4 का डिफरेंस आएगा। यही तो बताया जा रहा है। इनको भी एकदम सब समझ के रखिए, हर चीज़ जानते रहोगे तभी जाकर सब चीज़ क्या होगा, आपको ढंग से क्लियर होगा, नहीं तो फिर चीज़ें वो बन नहीं पाएंगी। ध्यान रखना, एकदम क्लियर आइडिया रखो, बिल्कुल कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि अब एकदम पीक पे हैं आप, अब गलती करेंगे तो मार्क्स आपके क्या होंगे, रिजल्ट में आप समझ ही रहे हो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा पेरेंट रूट में कैसे नेम लिखेंगे। 1 कार्बन है तो हम क्या लिखते हैं, मेथ। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रॉप। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट। 6 कार्बन होगा तो हेक्स। 7 होगा तो हेप। 8 9। अब हमारे सिलेबस में कहाँ तक है मैक्सिमम, मैंने कहा अपने सिलेबस में मैक्सिमम कहाँ तक है, बहुत गए तो यहाँ तक आएंगे, दैट्स ऑल। लेकिन दिया है हमने 10 तक पूरा। पढ़ने हम लोगों को 10 तक है, सब देख लेंगे कि मान लीजिए उनका कभी कभी इमोशनल होकर आगे चले जाते हैं, काज स्टेप आगे। कई बार जैसे गाड़ी बहुत ही स्पीड में होती है, ब्रेक लगाओ तो जो मेन पॉइंट जहाँ पर रुकना है वहाँ तक नहीं रुकती ना, थोड़ा सा आगे चली जाती है। तुम लोगों के केस में तो अक्सर होता होगा हम लोग का सर हम लोगों का रुकता ही नहीं, चलता ही रहता है। ठीक, यही समझना। तो वर्ड रूट वाले नेम तुम्हें पता होनी चाहिए, एकदम क्लियर देखना कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में। ये 6 स्टार्टिंग के आपको पता होनी चाहिए। बाकी पढ़ने के तो कितना भी पढ़ो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर वगैरह जब पढ़ोगे तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम की कोई लिमिट है। 10th के बाद जैसे ही आप 11th पहुंचे एकदम सिलेबस एकदम इतना वाइड हो जाता है, इतना वास्ट हो जाता है ना, लड़का उसमें खो जाता है, उसको लगता है कि साइंस क्यों ही ले लिए। अगर उतना नहीं है, बहुत कुछ ढीला हो जाएगा बेटा आगे जाके, ध्यान रखना, ये सब समझो। ओके, हाँ हाँ देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जैसे अब यहाँ देख लो, अब नेम दिखेंगे भैया। अब यहाँ देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है बच्चा, 4।
तो कार्बन एटम जहां भी लिखेंगे उसके मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना के दिखाने हैं आपको? 4। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और मैक्सिमम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं कि 4 की चारों एक ही कार्बन से 2 कार्बन बना दिए, मैक्सिमम 3 ही बनेंगे। अब समझना है यहाँ पर। अब ये कार्बन कार्बन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, तो अब जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया यहाँ पर देखो, तो कार्बन की वैलेंसी बची कितनी? फिर बताओ, कार्बन की वैलेंसी कितनी बची भाई? यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, 3 बचा, तो तीनों में क्या होंगे? एक एक हाइड्रोजन इससे क्या हो जाएंगे? लिंक्ड हो जाएंगे। इस कार्बन से भी क्या होंगे? एक एक हाइड्रोजन लिंक हो जाएंगे। अगर ये फार्मूला देखें तो क्या बन रहा है आपका? अरे C2H6 बन रहा है क्या? अब जब कार्बन कार्बन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या है? एल्केन है। ये अपना क्या है? फिर जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख गया चेन में, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है? एल्केन फैमिली का एलिमेंट है। अब एल्केन फैमिली का एलिमेंट है तो कितने कार्बन है ये देख लो, 2 कार्बन है। 2 कार्बन से वर्ड रूट में नेम क्या आता है आपका? एथ। अब एल्केन फैमिली का है, सफिक्स में क्या लगाएंगे? एन, तो क्या बन जाएगा इसका नाम? एथेन। अभी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की हम बात करेंगे, लेकिन अभी बस ब्रीफ दे रहे हैं इसे समझने के लिए। As the number of carbon in this molecule is 2, meth gets replaced by what? Eth। मतलब ये सब तो अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं, आप लोग पढ़ लेना, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है भैया? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा भैया? 4 ही तो बनाएगा। तो यहाँ हो गए, बचे कितने? बचे हैं 2। तो नीचे के 2 अब हाइड्रोजन रह जाएंगे क्या, जो पहले यहाँ थे? जो नीचे के 2 हाइड्रोजन यहाँ थे, रह पाएंगे क्या? नहीं, ये क्या हो जाएंगे यहाँ से? रिप्लेस। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है? क्रॉस किया गया है। अब 2 बॉन्ड यहाँ बन गया, बचा 2। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन गया, दूसरा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन गया। इस केस में इसी तरह से यहाँ भी हो गया। ये क्या बन गया आपका? 2 कार्बन से एथ, एल्कीन फैमिली का दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? एथीन। अब अगले में क्या होगा देखो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंसी है 4, मतलब एक एक हाइड्रोजन दोनों से मैक्सिमम अटैच हो सकता है, लिंक हो सकता है। बस एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, बाकी नीचे के 2 हाइड्रोजन और ऊपर के 2 हाइड्रोजन होंगे क्या इसमें? नहीं होंगे, ना ये होंगे ना ये होंगे, केवल यही बचेंगे, एक ये एक ये। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है ट्रिपल हो गया, तो क्या हो गया? एल्काइन फैमिली का। कितने कार्बन है? 2। 2 से क्या बनता है? एथ। एल्काइन फैमिली का है तो सफिक्स में क्या लगाएंगे? आइन, तो हो जाएगा एल्काइन। कोई दिक्कत? बन जाएगा। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा भैया? C2H4। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा भैया? C2H2। बहुत सिंपल सी बात है। बहुत टफ है क्या ये समझना? नहीं, बहुत आसान है समझना। यही जो नहीं समझे, मतलब इसको अपने पास ला रहे थे बार बार। अब देखो नेक्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन की बात करेंगे। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन की अब हम बात करेंगे। एल्केन के बारे में यहाँ डिटेल से पढ़ने वाले हैं आप, एकदम ध्यान रखना। अब लिखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो आपका है फैमिली, वो कौन सी है भैया? एल्केन। एल्केन फैमिली की बात करेंगे, जिसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। CnH2n+2। कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेटा आप जब आ ही गए हो तो फिर क्या ही कहूं मैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। देख लो बेटा, नहीं तो ये सब क्या कहूँ तुम्हारे लिए समझना बहुत क्या है ये। इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? CnH2n+2 आपने देख लिया। जब n के प्लेस पे हम 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ देखो, C1H2 × 1+2 करोगे तो क्या आएगा? ये 2+2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 1 कहीं आता है तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, मेंशन करने की जरूरत। तो जो फार्मूला बन जाएगा आपका CH4। CH4 एक कार्बन से क्या होता है? मेथ, वर्ड रूट में, और सफिक्स में क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि एल्केन है तो क्या बन जाएगा इसका नाम? मेथेन। अगर स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना होगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। हाइड्रोजन इसके साथ जो 4 अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन कार्बन के बीच का बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चारों क्या करेंगे? सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर कार्बन से क्या हो जाएंगे? अटैच्ड हो जाएंगे। ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। अब जब हम n के प्लेस पे पुट करेंगे 2, बहुत ध्यान से देखना। अब जबकि हम n के प्लेस पे पुट करेंगे क्या? 2,
एन के प्लेस पे जैसे 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा C2, यहाँ हो जाएगा H2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा H6, C2H6 हो गया। ये C2H6 से क्या हो गया भैया, 2 कार्बन हो गया तो एथ से क्या बनेगा एथेन, क्या बनेगा एथेन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अच्छी वैलेंसी इसकी कितनी 3, तो वो तीनों कैसे फुलफिल होंगी, 3 हाइड्रोजन तीनों दोनों से क्या होंगे अटैच्ड होंगे, लिंक्ड होंगे। तो इससे भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो गया, इससे भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो ये हो गया इथेन का क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, फिर डॉट स्ट्रक्चर है जो भी है आप इस तरह देखे हैं पढ़े हैं, सब जानते रहो, ब्रीफ दे रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं। बाकी आप समझदार बच्चे हैं, अपने हिसाब से जो भी स्किप करना होगा कर लेंगे। फिर इसी तरह से क्या रखेंगे 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, सब स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे। 3 रखेंगे तो 3 कार्बन लेंगे, लेकिन तीनों कार्बन के बीच में क्या होगा सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल सिंगल क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड बनाना है इसको, तो सबका सिंगल सिंगल एक दूसरे से बन गया, बची हुई जितनी वैलेंसी है सब किससे फुलफिल होगी हाइड्रोजन से। तो ये कार्बन इससे जुड़ा, ये कार्बन इससे जुड़ा। अब इसका क्या है भैया, एक ही बना है तो 3 हाइड्रोजन, इसके तो 2 बॉन्ड बन गए 2 हाइड्रोजन, इसके एक बने हैं तो इसके भी क्या होंगे 3 हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएंगे। 3 कार्बन है, 3 से क्या बनता है प्रो, एल्केन फैमिली का है तो क्या लगाएंगे एन, बन जाएगा ये प्रोपेन। 4 रखेंगे इसी तरह से तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, जो हो जाएगा C4H10। 4 कार्बन है, 4 का ऐसे चेन बना देंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 है, जितनी वैलेंसी इसकी यहाँ पर फुलफिल नहीं हुई है उसके लिए क्या करेंगे हाइड्रोजन इससे क्या करेंगे अटैच्ड कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा ब्यूटेन का मल्टीकुलर स्ट्रक्चर। ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है क्या, आसान है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी आ सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी आ सकते हैं, इसलिए सबकी बात की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी भैया, सब देखते रहना, बाकी मैंने तो शेयर कर दिया है आपको। नेक्स्ट कौन सा है आपका अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एल्कीन का। सब है बेटा, कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ज्यादा है, किसकी बात करेंगे भैया एल्कीन की, यही कह रहा हूँ, इसको देखो एल्कीन की बात करेंगे। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला अभी हमने देखा वो क्या है CnH2n, ये है। अब इसमें भी वही हो गया भैया, एन के प्लेस पे देखो मैक्सिमम क्या रखेंगे आप, एन के प्लेस पे मैक्सिमम कुछ भी रखें, कोई लिमिट है क्या नहीं, लेकिन मिनिमम, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाने हैं तो कम से कम कितनी कार्बन होनी चाहिए आपके पास स्टार्टिंग में, 2 तो होनी ही चाहिए, एक में तो नहीं बन पाएगा आप, तो 2 चाहिए, 2 रखोगे तो क्या बन गया C2H4। अब 2 कार्बन आइटम लिखेंगे, दोनों के बीच में क्या करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया हमने। फिर बची वैलेंसी इनकी कितनी 2 2, दोनों के लिए हम क्या करेंगे दोनों से एक एक हाइड्रोजन क्या करेंगे अटैच कर देंगे लिंक, ये हो गया एथीन का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, जितने भी हों सब एक एक कर रखे रखते जाओ, स्ट्रक्चर जो भी ड्रॉ करते चले जाओ। जब एन के प्लेस पे 3 रखेंगे तो अब क्या सोचेंगे आप, हर कार्बन आइटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाना, बस एक ही डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, आपने फर्स्ट पोजीशन बना दिया तो फर्स्ट पोजीशन पे बना दो। तो इन दोनों कार्बन आइटम के बीच में क्या हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरे कार्बन आइटम के बीच में इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ इसकी वैलेंसी 3 बच रही 3 हाइड्रोजन, यहाँ इसकी 1 बच रही थी 1 हाइड्रोजन, यहाँ इसके 2 बच रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन। तो 3 कार्बन है, 3 से क्या बनता है प्रो, और एल्कीन फैमिली का है तो सफिक्स में क्या लगाएंगे इन, तो बन गया ये क्या प्रोपीन। तो ये प्रोपीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। बाकी अगर से जनरल वे में लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या लिखते हैं इसको CH3। लिखने के फॉर्मेट समझना, कैसे लिखा हुआ भी आ सकता है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं 2, यहाँ लिखेंगे CH2। फिर इस कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं 1, यहाँ हो गया CH। फिर ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, और इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ लिखेंगे CH3। लिखने के फॉर्मेट हर तरह के समझ के रखिएगा, थोड़ा सा भी अगर चेंज होकर आ गया ना फिर गेस नहीं कर पाओगे, अगर आइडिया नहीं है प्रैक्टिस नहीं है स्टार्टिंग से। इसलिए स्मार्ट तरीके से हर तरीके से समझ लो कि कैसे क्या है ये। फिर जब हम एन के प्लेस पर रखेंगे 4, 4 कार्बन हो गया, तो पहले के 2 कार्बन के बीच में हमने डबल कोवेलेंट बॉन्ड दिखा दिया, बाकी सारे कार्बन आइटम के बीच में क्या होगा सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी जितनी वैलेंसी बची उतने हाइड्रोजन जोड़ दिए, उस तरह से अटैच कर दिए। 4 कार्बन है, 4 से क्या बनता है ब्यूट, एल्कीन फैमिली का है तो क्या लगाएंगे इन, हो जाएगा ब्यूटीन। ये हो गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर बॉन्ड लाइन में इस तरह से लिखना होता तो कैसे लिखते,
इसका स्ट्रक्चर कैसे, मतलब क्या लिखोगे बताओ? ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यही लिखोगे ना? ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। कल इसके हम प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे आपको, आप देखना किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, हर क्वेश्चन कराऊंगा A to Z, अब सारे के सारे बन जाएंगे। लेकिन जो फॉर्मेट बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, पूरे पढ़ोगे तभी पूरा पेपर आएगा। जिस भी चैप्टर को टारगेट करेंगे उसके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से जिस फॉर्मेट बता रहे हैं उस तरह से पढ़ते चलोगे तभी, नहीं तो फिर जैसे पढ़ रहे हो आप कर भी रहे हो, आप देख भी रहे हो। चले नेक्स्ट। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, कौन सी भैया? एल्काइन। एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। बढ़िया है, ये है भैया एल्काइन। ये किताबों के बंडल तुम्हें इशारा कर रहे हैं बेटा कि ढंग से नहीं पढ़े तो ये सब झेलना पड़ेगा। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल कोवलेंट चाहिए तो मिनिमम कितने कार्बन आइटम होने चाहिए? दो। तो एन की वैल्यू कहाँ से रखेंगे हम? यहाँ 2 से रखोगे भैया तो पहला कंपाउंड हमारा क्या बन गया? C2H2। स्ट्रक्चर क्या बन गया इनका? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन। अगर नॉर्मल तरीके से लिखना होगा भैया स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन तरीके से क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड क्या लिखेंगे? CH। कहीं कहीं राइटर ऐसे भी लिखते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड क्या? CH। क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से बन रहा है ना, इसलिए कार्बन को पहले कर दिए, हाइड्रोजन को पीछे, ये समझाने के लिए। क्योंकि हाइड्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नहीं, बनेगा किससे? कार्बन से। इसलिए कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड में दिखा दिया, हाइड्रोजन को इसके पीछे लिख दिए। समझ गए? ये ऐसे हैं पूरे, देखते रहो एकदम समझते रहो। जब n के प्लेस पे 3 रखेंगे तो 2 कार्बन आइटम के बीच में क्या दिखा दिया हमने? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तीसरे के लिए क्या है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। वैलेंसी 4 ही है, जितनी वैलेंसी बच रही उतने हाइड्रोजन इससे अटैच कर देंगे भैया। 3 कार्बन से क्या होता है? प्रो, सफिक्स में लगाएंगे आइन, क्योंकि एल्काइन फैमिली का है तो बन जाएगा प्रोपाइन। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर, आ रहा है तो अच्छी बात है। कैसे लिखोगे इसको? CH ट्रिपल बॉन्ड CS। किसी भी फॉर्मेट में लिख के आ सकती हैं चीज़ें, हर तरह से लिखना पढ़ना सीखना सीख जाइए। कुछ भी वो कोशिश कर लें, आपको हर एक मेथड हर एक तरीका लिखना पढ़ना आता है तभी ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। अब देखो यहाँ पर n की प्लेस पे क्या रख दिया गया? यहाँ 4। जब n के प्लेस पे 4 रखोगे तो क्या बनेगा? C4H6। 4 कार्बन यूज करने हैं अपने को, 4 हमने लिया। स्टार्टिंग के 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, बाकी सब में क्या हो गया? सिंगल सिंगल। वैलेंसी सेटिस्फाई करा लेंगे, जितने जिसकी वैलेंसी भाई नहीं हुई है उतने हाइड्रोजन अटैच कर लेंगे। अब जनरल तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखोगे? CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। और टफ है क्या इसको समझना लिखना? नहीं। और इस तरह से दिया है तो ऐसे भी तो बना लोगे, ऐसे दिया है तो इसको ऐसे भी लिख लेंगे। 4 कार्बन है, 4 से क्या होता है? ब्यूट। एल्काइन फैमिली का है, सफिक्स में लगाएंगे आइन तो क्या हो जाएगा? ये ब्यूटाइन। समझे पंडिताइन? देख लो अच्छे समझो इसको, समझे मिश्राइन? देखो नहीं तो बन नहीं पाएगा। टिवराइन समझो इसको, प्रैक्टिस 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 बहुत जरूरी है। ओके। अब एक्सरसाइज, अब क्या आता है भैया? बेटा अब देखो कुछ क्वेश्चन है यहाँ एक्सरसाइज वाले, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है इसमें। देखो देखो समझो क्या क्या होगा। कुछ रूल्स आपने पहले पढ़ रखे हैं तो आप उनको रिकॉल कर लो। देखो क्या क्या है भैया, हाँ क्या क्या पढ़े हैं आपने, देख रहे हो ना? अगर आता रहेगा तो ऐसे मुस्कुराओगे, नहीं आता रहे तो नीचे से देखेंगे तो मुस्कुराओगे, ऊपर से देखने में लगेगा रो रहे हो। इफ हाइड्रोजन इफ हाइड्रोजन एटम इज 2 मोर देन डबल नंबर ऑफ क्या है? कार्बन एटम, तो कौन सी फैमिली का होगा? एल्केन। और एग्जैक्टली डबल है तो क्या होगा? एल्कीन। डबल से 2 कम है तो क्या होगा? एल्काइन।
कुछ ये रूल्स हैं जो हमने पीछे पढ़े अभी देखे, क्योंकि इसका फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, CnH2n+2, डबल से 2 ज़्यादा था। इसमें क्या था, CnH2n, इसमें क्या था, Cn डबल से 2 कम का, यही तो पढ़ा था ना। उसी की बेसिस पे ये सारी चीज़ें लिखी जा रही है, आपको बताई जा रही हैं। अब यहाँ देखना क्वेश्चन क्या दिया है, इसके आंसर वगैरह सब दिए, लेकिन समझना क्या दिया है इसमें। गिव द फॉर्मूला फॉर द इथेन एंड राइट द व्हाट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। किसका फॉर्मूला लिखना है, इथेन का, और क्या लिखना है, इसमें कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ये बताओ, कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ये अपने को बताना है। तो इथेन, इथेन का मतलब पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सोचो। इथेन का मतलब एल्केन फैमिली, एल्केन फैमिली का मतलब एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और इथेन की बात कर रहा है तो मेथ एथ, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को, 2 रखनी है, तो कितना हो जाएगा, C2H6, C2 क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा। जब ये C2H6 हो जाएगा तो ठीक है। अब देखो जरा भैया भैया, तो C2H6 बन गया। अब एल्केन फैमिली का है, अगर एल्केन फैमिली का है तो कार्बन कार्बन जो भी हैं उनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो 2 कार्बन लिया, दोनों के बीच में क्या किया, सिंगल सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया। बची वैलेंसी इसकी कितनी फ्री, 3। उस 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन इससे क्या कर देने हैं, अटैच कर देने हैं, लिंक कर देने हैं। तो ये एथेन का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कितने सिंगल बॉन्ड बने या कितने डबल बॉन्ड बने, जो भी उसमें कोवेलेंट बॉन्ड आप काउंट करके लिखो, कितने बने बताओ। कितनी लाइन दिख रही है आपको इसमें, 7 दिख रहा है ना, 3 यहाँ 3 यहाँ, एक बीच का, 7 हो गया टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ जो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया वो कितना हो गया, देयरफॉर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन इथेन इज व्हाट, 7। क्वेश्चन तुम जरूर किए होगे, लेकिन मैं हर फॉर्मेट का कराऊंगा। ये सब करने के बाद जब आप प्रीवियस क्वेश्चन में बैठोगे तो आपको हर चीज़ ऐसे जस्ट स्मूथली ऐसे बन जाएंगे, लेकिन हर चीज़ पढ़ के चलोगे तभी, ठीक है ना बेटा। मूव करें हम लोग, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना सब। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, गिव द जनरल फार्मूला फॉर एल्काइंस एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्काइन। पहले एल्काइन का जनरल फार्मूला बताओ और आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सा एल्काइन है। तो एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या हमने पढ़ा बताओ, एल्काइन का जो जनरल फार्मूला था क्या था, CnH2। उसके हिसाब से देखो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, आप देख लोगे ना फार्मूले के हिसाब से, बोलो कौन कौन सा आया, C2, बस यही। पोटेंशियल की बात भाई, फार्मूला ये लिखा, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कैसे कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है। अरे यहाँ CnH2n-2 है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम से डबल करेंगे हाइड्रोजन आइटम ऑफ 2, इसमें क्या करेंगे माइनस। अजरा इसमें देखो 1 कार्बन है, 1 का डबल करेंगे 2, फिर 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। ये तो सेट ही नहीं हो रहा है, सेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। दूसरे में देखो 2 का डबल कितना होगा 4, 4 में 2 माइनस करेंगे तब आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्लस करने पे आ रहा है, कोई स्कोप ही नहीं है। फिर क्या हो गया यहाँ 2 का डबल 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, हाँ ये सही है, ये मिल रहा है भाई। फिर इसमें आ जाओ 3 का डबल कितना होगा 6, 6 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, हाँ ये भी मिल रहा है। इसमें देखो 2 का डबल करेंगे 4, फिर माइनस करना है, ये तो हो ही आ जा रहा है, बनेगा ही नहीं। ये 2 बन रहे, 2 बन गए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी करना आना चाहिए। बाकी सोल्यूशन सब है, आपको ऑलरेडी ये सब शेयर कर दिया गया, बता दिया गया। अब इसमें देखो एल्कीन का करना है, एल्कीन वाले में क्या होता है एग्जैक्टली, गिव द जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन्स एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन व्हाट एल्कीन। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है भैया, CnH2n, और आइडेंटिफाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम का हाइड्रोजन आइटम क्या होगा, जस्ट डबल होगा। यहाँ 2 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 4, तो ये है ही नहीं। यहाँ 2 है तो क्या भाई 2 2 जा 4, यहाँ सही है। यहाँ 2 है तो डबल होना चाहिए, 3 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, 3 6 यही है। ये दोनों है हमारे, आंसर भी दिया है आपको, इसलिए यहाँ पर आंसर में क्या लिख दिया गया आपका, C2H4 है और C3 क्या है H6। ये सब जनरल फार्मूले से हो जाएंगे, जनरल फार्मूला आपको पता है, वहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर पूछ लेगा इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बॉन्ड्स काउंट करके बता देंगे कितने कोवेलेंट बॉन्ड इसमें होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखो क्या है, एल्केन का भी पूछा गया, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखो आप, इसको प्रैक्टिस करना जरूर। एल्केन का क्या होगा जनरल फार्मूला,
मतलब डबल से 2 ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम का डबल करेंगे, डबल में 2 ऐड करेंगे, तब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम आएंगे। यहाँ एक है, एक का डबल 2, 2 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा भैया? एक का डबल 2, 2 में 2 ऐड करेंगे कितना? 4। ये सही है क्या? हाँ ये सही है। फिर क्या होगा? 3 का डबल करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8। सही है। अब ये तो है ही नहीं भाई, ये भी है क्या? नहीं। ये भी है क्या? हाँ। 2 का डबल करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, इसलिए ये 3 दिए हैं हमारे, इसीलिए 3 दिए हैं। मीथेन है और कौन सा है भैया? मीथेन है और कौन सा है? प्रोपेन है। ऐसे एलिमेंट दिए रहेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज सैचुरेटेड? सैचुरेटेड इन द सेंस क्या मतलब? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? केवल सिंगल बॉन्ड, या जितने भी उस कंपाउंड में होंगे सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही होंगे। मीथेन का भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेंगे, और जो दूसरा दिया है उसका भी। ये तो इथीन है ना हमारा, इथीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये है। अब बताओ, जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख गए वो क्या होंगे? अनसैचुरेटेड। जब कार्बन आइटम केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ही होगा कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड क्या होगा हमारा? सैचुरेटेड। तो इस मीथेन और इथीन में कौन सा सैचुरेटेड है आपको बताने की जरूरत है? कौन सा सैचुरेटेड है? मीथेन। मीथेन है कि इथीन है? हाँ, यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ तो डबल आ गया। ये तो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में जाएगा। देख लो, नहीं तो फिर अब सीखने का वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव डबल बॉन्ड? किसमें डबल बॉन्ड होगा? किसमें डबल बॉन्ड होगा? बोलो भैया। C3? अरे एल्कीन में होगा। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। ये केवल आपको C3H6 में भी दिख रहा है। तो C3H6 का भैया स्ट्रक्चर है, ड्रॉ कर लिए, समझ में आ गया। किस में हो जाएगा ये? बताओ भैया, कोई दिक्कत? क्या हट है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? इसमें डबल बॉन्ड है ये पूछा जा रहा है ना। कंपाउंड में डबल बॉन्ड कहाँ दिख? किसमें? अरे यार, तुम लोग इसको देख के हैरान हो जा रहे हो। 2 हो गया तो यहाँ 4, ये नीचे वाले हटा दो तो। ठीक है, आ गया तो रहने दे क्या? अभी सही है। इसमें भी एक्स्ट्रा हो गया। ये दोनों नहीं होंगे। 4 ही होगी ना वैलेंसी, बस। आ रहा हो गया, चलो। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स और एल्किल ग्रुप की बात करने वाले हैं। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन और किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? एल्किल ग्रुप की बात करने वाले। अब यहाँ समझना, तो ये क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, जाओ तुम लोग। ये किसी ढंग से देखो। फिर आता है इसमें क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे भैया, क्लोज चेन की बात कर रहे हैं। ओपन चेन का हो गया, अब हम लोग किसकी बात करेंगे इसमें? क्लोज चेन या रिंग या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आपको देखो, एक बेंजीन का, एक साइक्लो एल्केन का आपको पढ़ना है। साइक्लो एल्केन और क्या है? बेंजीन। साइक्लो एल्कीन भी हो सकता है, साइक्लो एल्काइन भी हो सकता है। बेंजीन क्या है आपका? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक अलग है, ये एक अलग स्पीसीज है, एक अलग ग्रुप है, इनको आपको ढंग से समझना पड़ेगा। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन रिंग की हम बात करते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन रिंग का मतलब क्या है? ये क्लोज्ड चेन होगा, और इस चेन में क्या होगा? ऑल्टरनेट पे क्या होंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड होंगे। तो कितने बॉन्ड हैं टोटल? ऐसे देखो, रिंग में 6 कार्बन है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। ऑल्टरनेट पे जब डबल बॉन्ड हो और क्लोज्ड चेन हो, 6 कार्बन हो, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। अब इनके साइड में कुछ भी जुड़ सकता है, जैसे यहाँ तो हाइड्रोजन है ना, यहाँ कुछ भी जुड़ सकते हैं। क्लोरीन हो सकता है, OH हो सकता है, Cl हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। बट जब इस तरह का पिक्चर आपको मिले तो इसको हम बोलेंगे क्या? बेंजीन, या क्या बोलेंगे इसको हम? एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एरोमेटिक कंपाउंड। ये है आपका बेंजीन। इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही
पॉपुलर, बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट है, पूरा इसका यूनिट ही अलग है, तो समझना। इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड पहचान क्या होती है इनकी? पहचान क्या होगी? एक क्लोज्ड रिंग है, क्या होगी भैया? बेंजीन में क्या होगा? क्लोज्ड रिंग है या क्लोज्ड चेन है, और क्या क्या है इसमें? ऑल्टरनेट पे क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑल्टरनेट पे क्या है इसमें? ऑल्टरनेट डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑल्टरनेट डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑल्टरनेट पे क्या होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे इसमें? 6। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे इसमें? 6। 6 कार्बन होंगे, क्लोज्ड चेन होगा, और ऑल्टरनेट पे क्या होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ऐसा जहां भी कंपाउंड मिल जाएगा हमेशा क्या होगा? वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसको पढ़ा है कंपाउंड? पक्का? क्या क्या पढ़ा इसमें बता। नहीं पढ़े हो क्या? अच्छी। तो क्या होगा इसमें? क्लोज्ड चेन होगा। कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे, और ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जब इस तरह का कंपाउंड मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। फिलहाल यहाँ केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? और जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है? C6H6। स्ट्रक्चर इसका ये है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका ये है। अब क्लोज्ड चेन है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो आप देखोगे यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ 1 बॉन्ड, 3, एक ही तो बचा, एक एक हाइड्रोजन, इसलिए हर एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो हर एक कॉर्नर पे क्या है? एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H6। और ये क्या है देखो, इसको ध्यान समझना। यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं टोटल? 6 है। ये भी क्लोज्ड चेन है, ये भी क्या है? क्लोज्ड चेन है। लेकिन इसमें क्या है? केवल ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ओनली क्या है इसमें? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बस माइन्यूट सा डिफरेंस है क्या, कि वहाँ ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ कहीं भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, हर जगह क्या है? केवल सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही है। इसलिए हर एक कार्बन पे देखो एक एक हाइड्रोजन बढ़ गया। एक कार्बन, हर एक कार्बन पे क्या है? एक एक हाइड्रोजन बढ़ गया, क्योंकि डबल कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से एक एक बॉन्ड और बन जा रहा था। लेकिन जैसे ही डबल कोवेलेंट बॉन्ड हटा तो हर एक कार्बन पे क्या हुआ? एक एक हाइड्रोजन बढ़ गया। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से निकल के आ रहा है वो क्या है? C6H12 है। कितना है भैया? C6 और क्या है? H12 है। यह है साइक्लोहेक्सेन। दोनों में डिफरेंस आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन? तो आप ऐसे इनके स्ट्रक्चर बनाओगे और यही चीज़ें लिख दोगे। बेंजीन रिंग के लिए ये लिख देंगे और साइक्लोहेक्सेन के लिए ये लिख देंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर हैं। बस डिफरेंस एक ही चीज़ का है, क्या? जहाँ ऑल्टरनेट पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ हर जगह क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही है। इसको समझ रहा, हर चीज़ को बहुत बारीकी से, बहुत क्लोजनेस के साथ देखोगे, तब डिफरेंसेस और कॉन्सेप्ट सब क्लियर समझ में आएंगे। और क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक मेंशन किया। ठीक है भैया, बना लिया स्ट्रक्चर? इन पे ध्यान देना, ये ज़रूरी चीज़ें बताते जो चल रहे हैं उनको समझ। लेट अस स्टडी द फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ व्हाट? एल्केन फैमिली। पहला मेंबर क्या है आपका? मीथेन। दूसरा क्या भैया? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, और क्या है? डेकेन। लेकिन जो अपनी सिलेबस में हमें पढ़ना है मैक्सिमम कितना है? 5-6 तक पढ़ना है। पेंटेन तक लिखा गया, पेंट तक लिखा गया, लेकिन एक हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कह रहे हैं, हेक्स तक पढ़ लो। बाकी सिलेबस में तो पेंट तक ही लिखा गया है। हमें सिलेबस में मैक्सिमम कितना लिखा गया है? पेंट तक लिखा गया, लेकिन अपने से कह रहे हैं 6 तक देख लो, बाकी 10 तक यहाँ लिखा गया है। सब कुछ देख के रखो, आप समझ के चलो हर चीज़ की कौन सी चीज़ें आपको पढ़ के रखनी। एल्केन देखो, एल्किल ग्रुप, ये बार बार आपको आएगा मिलने, ये बार बार आपको मिलेगा, इसको थोड़ा सा जान लो, इससे थोड़ा फेमिलियर रहो। जब नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे तब भी ये बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। एल्केन
एल्केन से क्या बनता है आपका एल्किल ग्रुप, जिसको क्या लिखते हैं हम आर। जैसे एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है बताओ, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। अगर इससे एक हाइड्रोजन आप निकाल दो तो क्या बनेगा, CnH2n+1, सिंगल बॉन्ड एक फ्री हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ बचा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किल ग्रुप बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, एल्किल ग्रुप। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें, उसके बाद जो बचेगा वही हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप, जो भी आप बोलते हो, एल्किल ग्रुप या क्या बोलेंगे, एल्काइल। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप। यहाँ कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। तो मीथेन में से जब एक का हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल, या को बोलते हैं मेथिल। इथेन में से जब हम एक का हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बोल जाएगा, इथाइल, या क्या बोलेंगे इसको, एथिल। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, या क्या बोलते हैं, प्रोपिल। ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल, या क्या, ब्यूटिल। ये है एल्किल ग्रुप, ये नया है, इसको सीखो, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कहते हैं इसको क्या, मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, या मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। एल्किल ग्रुप कैसे बनेगा, एल्केन में से क्या होगा, एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे, उसके बाद जो रिजल्टिंग आपको मिलेगा वो क्या होगा आपका, एल्किल या एल्काइल ग्रुप होगा। जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। एथेन में से हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो प्रोपाइल। ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो, ये 3-4 मेन है जिनको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत की बात, जैसे यहाँ देखो ना, मीथेन है, फिर क्या है, इथेन है, फिर क्या है, प्रोपेन है, फिर क्या है आपका ये ब्यूटेन है ना, मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और क्या है ब्यूटेन। अब इथेन में देखो, जैसे है ना, देखो CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बचेगा आपका, CH3 तो बचा। अब मीथेन से बन रहा है, इसका क्या हो गया नाम, इसलिए मिथाइल। और C2H6 की बात करें तो इससे एक हाइड्रोजन निकालो ना, क्या बन जाएगा आपका, C2H5, एक बॉन्ड बचेगा आपका, हो जाएगा इथाइल। अगर हम C3H8 की बात करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करो, क्या बन जाएगा, C3H7, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोपाइल। इस तरह से बताए हैं। अगर हम एल्केन फैमिली से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो उसके बाद जो रिजल्टिंग ग्रुप आपको मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप बोलते हैं। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, मिथाइल। इथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, इथाइल। और ब्यूटेन से, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल और प्रोपाइल बोले। कोई दिक्कत, ये अंडरस्टैंड करना, उनको ध्यान रखना। ऑन रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम C2H6 दैट इज इथेन, वी गेट व्हाट, C2H5 दैट इज एथिल। वही सब बताया जा रहा है, यहाँ पर समझाया जा रहा है। लेकिन ये जनरल फार्मूला ये कैसे बन रहे हैं इनका आइडिया रखिए, थोड़ा ब्रीफ रखिए। कभी आ गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एल्किल ग्रुप, तो क्या लिखिएगा, ऑन रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन ग्रुप, एल्किल ग्रुप्स आर ऑन ऑब्टेन। अब इसमें क्या होगा, फिर कुछ एग्जांपल कोट कर देना, ये बता देना, दैट्स इट। इस तरह से लिख के चले जाएंगे, समझ में आई बात। तो हर चीज़ का आइडिया रखो, एकदम क्लियर रखो, समझ के रखो। जो नहीं पढ़े हो उसको ऐड करो, भूल गए हो तो भी ऐड करो, तभी आएंगे सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए मूव करते हैं। फिर यही यहाँ पर दिखा गया है। फिर आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप की बात हो गई, फिर फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे हम लोग। फंक्शनल ग्रुप में क्या है आपका, जैसे देखो एल्कोहल है आपके यहाँ, और क्या है भैया, अब ये क्या है आपके आएंगे, ये है फंक्शनल ग्रुप की हम बात करेंगे। मतलब कुछ एग्जांपल से बताए हैं, क्लोराइड है जो भी एल्काइल ग्रुप से। अब पढ़ेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, मुझे बताओ। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं भैया, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप, क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, बताओ जरा मुझे, क्या होते हैं, क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप। एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल विच डिटरमाइंस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। या सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऐसे आइटम या ग्रुप ऑफ एटम
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे या कार्बन आइटम से लिंक्ड होंगे और उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम linked with a carbon atom in an organic compound which determine what chemical properties of the compound is called functional group। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होंगे जो कार्बन एटम से लिंक्ड होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिससे उनकी वो क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज उसी से डिफाइन होंगी, उसी से डिटरमाइन होंगी। ऐसे आइटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। डिफाइन करने को आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फंक्शनल ग्रुप, तो क्या डिफाइन करिएगा आप, एटम और ग्रुप ऑफ एटम linked with a carbon atom in an organic compound which determine chemical properties of the organic compound is called functional group। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम linked with a carbon atom, linked with a what, carbon atom in an organic compound, atom or group of atom linked with a carbon atom, linked with a what, carbon atom in an in an in an organic compound which determine chemical properties of the which determine chemical properties of the which determine chemical properties of the what, which determine chemical properties of the organic compound is called functional group। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल, ठीक है। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं और कौन सी फैमिलीज वो बिलोंग करते हो देखना। चार्ट चाहो तो बना लो, लिखना चाहो तो लिख लो, अब जानते रहो। देखो कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप और उनके एग्जांपल, टेबल बना लो इस तरह से। कंपाउंड ऐसे बनाओ, कंपाउंड लिख लो और क्या लिख लो आप, मतलब ये आर के साथ लिखना चाहते हो ठीक होता है, लिखो कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप और उसके कुछ क्या लिख लो एग्जांपल। ये एल्किल ग्रुप है हमारे, आर का जनरल फार्मूला क्या है मैंने पीछे बता दिया, CnH2n+1। +1 क्यों है, क्योंकि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए +1, क्योंकि वहाँ +2 होता है ना। ये टेबल बना लो, इनको अंडरस्टैंड करके रखो अच्छे से, क्योंकि ये सब आपको क्लियर पता होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कंपाउंड जनरल फार्मूला आपका एल्किल का जो भी है लिख लो, फंक्शनल ग्रुप और क्या है इनका एग्जाम्पल। पूरे फंक्शनल ग्रुप को जो आपके सिलेबस में उसको समराइज कर दिया गया है, ध्यान रखना। लिख लो भैया, सब बता दिए यहाँ। पहला क्या है आपका, एल्कोहल। फर्स्ट वन इज व्हाट, एल्कोहल, एल्कोहल है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है भैया, OH, आर से इससे अटैच कर दो भैया, या ROH होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे क्या लिखा गया है, ये है मेथिल एल्कोहल, ये क्या है आपका, एथिल एल्कोहल। फिर क्या है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ अभी देखेंगे सफिक्स में उनके लिए क्या लगाते हैं। चाहो तो एक कॉलम और बना लो, इस सफिक्स में क्या लगाते हैं, एक आप वो भी लगा लो। अगर IPSC नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे सफिक्स, चाहो तो अलग से लिख लेना या तो यहीं से लिखना चाहो तो। जब ये होंगे तो सफिक्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं बताओ, जैसे अल्कोहल होगा तो सफिक्स में क्या लिखते हैं हम, ऑल। और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो सफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है, COOH। ये फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर जरूर देखना, क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर जरूर देखना, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है, स्ट्रक्चर कैसा बना गया, C सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड क्या है, O है। और R के साथ इसको लिखेंगे तो RCOH ऐसे करके लिखा रहता है, ध्यान रखना इसको। ये सब अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर लेवल पे कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा है एसिटिक एसिड, यहाँ क्या लिखा गया है, एसिटिक एसिड है, ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का देखो क्या भैया, एल्डिहाइड में क्या है, CHO होता है, CHO होता है। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO। और यहाँ क्या लिखा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या है, H है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या है, H है। ये लिखा गया है RCHO, ये क्या लिखा गया, RCHO, RCHO, यह है RCHO, एल्डिहाइड का है ये।
हाँ, ये सफिक्स में लिखते हैं अल, ए एल, अल लिखते हैं सब। इसके लिए सफिक्स में लिखा जाता है अल। फिर क्या है कीटोन, कीटोन क्या होता है, CO होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड इसका फ्री रहता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड इसका क्या रहता है, फ्री रहता है। अब इससे 2 R अटैच रहेंगे, इस कार्बन से क्या होंगे, 2 R अटैच होंगे। दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्या भाई? हाँ, क्या लिखेंगे, ओन बोलते हैं। सफिक्स में क्या होगा, ओन, वन नहीं, इसको बोलते हैं ओन। सफिक्स में लगेगा ओन। इसलिए कीटोन, एसीटोन है, देखो ये CH3COCH3, इसको क्या बोलेंगे, एसीटोन। तो लिखा है ना सब एग्जाम्पल, कॉमन नेम है एसीटोन, बाकी अभी लिखेंगे IUPAC नेम। यहाँ पर क्या है, एसिटल्डिहाइड CH3CHO। अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर में बताएंगे इसका क्या नाम लिखेंगे, बस सफिक्स में क्या लगेगा ये ध्यान में रखना। एल्कोहल होगा तो सफिक्स में क्या लगाएंगे, ऑल। एल्कोहल होगा तो सफिक्स में क्या लगाएंगे, ऑल। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो सफिक्स में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। एल्डिहाइड होगा तो क्या लगाएंगे, अल। कीटोन होगा तो क्या लगाएंगे, ओन। ठीक है, जैसे 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोन। एल्डिहाइड वाले में क्या होगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनल, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेनल। एल्कोहल वाले में प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ओइक एसिड वाले में एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे लिखते हैं, सफिक्स ऐड करते हैं। ओइक एसिड, ओ, ऑल, अल, ओन। ओके, टेबल बन गया सबका, इसको एकदम मेमोराइज कर लेना अच्छे से। एल्कोहल होगा तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप OH, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, OH। उसके लिए सफिक्स में क्या लिखना होता है अपने को, ऑल। अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ब्रीफ यहाँ ले रहे हैं, फिर वहाँ हम आपको ब्रीफ मतलब जो भी ऐसे जिस्ट दे के निकल जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होगा, COOH। स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखना, देखो यहाँ C सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड क्या है, O। इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि एल्डिहाइड इसमें बच्चे को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, जब इनके स्ट्रक्चर ऐसे लिखे रहते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है कि एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, देखो C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, लेकिन सिंगल बॉन्ड केवल H है। जब 2 ऑक्सीजन आइटम दिख जाएगा समझ जाना किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब एक ही ऑक्सीजन आइटम दिखेगा इस स्ट्रक्चर में तो समझ जाना क्या है वो, एल्डिहाइड का। 2 ऑक्सीजन आइटम तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक। एक ऑक्सीजन आइटम दिखेगा तो क्या होगा, एल्डिहाइड। फिर एक ऑक्सीजन आइटम तो भैया कीटोन में भी दिखता है ना, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान रखना। इनके फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें होगा, यही तीनों में होगा मेन, इन्हीं तीनों में। 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड। 2 ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इस तरह से होगा तो क्या बोलेंगे इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ऑक्सीजन है, बाकी सब 2 R हैं तो क्या होगा आपका, ये कीटोन होगा, ध्यान में रखना इसको। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू व्हाट, IUPAC। इसका इंट्रोडक्शन टू IUPAC एंड व्हाट, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सब लिखा है यहाँ पर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है IUPAC। नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, IUPAC में कैसे किसका नाम लिखें। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए आपको बेसिकली क्या ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे क्या करेंगे इसको हम देखेंगे। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज व्हाट, डेरिवेटिव्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज इन व्हाट, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे बार बार फ्रिक्वेंटली, क्या यूज करेंगे, रूट, प्रेफिक्स, सफिक्स। रूट का मतलब क्या है, नेचर ऑफ बेसिक कार्बन स्केलेटन। और प्रेफिक्स का मतलब क्या है, क्या दिया है इसमें, फ्रेज बिफोर, नेम के पहले जो हम यूज करेंगे। सफिक्स में क्या होगा, फ्रेज आफ्टर, नेम के बाद जो हम यूज करेंगे। ठीक है ना, प्रेफिक्स सफिक्स का एक आइडिया है, थोड़ा सा रखना है, भी नॉमेनक्लेचर में क्या क्या है ध्यान रखना। फिर चेन की जो लेंथ होगी उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से क्या होगा, क्या वर्ड रूट भी नहीं लिखेंगे, रूट वर्ड हमारा क्या यूज समझेंगे।
चेन में कितने कार्बन हैं उसके बेसिस पे रूट वर्ड क्या होगा ये समझें। एक कार्बन है तो क्या होगा मेथ, दो कार्बन होगा तो एथ, तीन होगा तो प्रोप, चार होगा तो ब्यूट, पांच होगा तो पेंट, छह होगा तो हेक्स। है पांच छह ही, लेकिन सब देख लेना, बाकी आपने समझ लिया तब तक। रूट का मतलब क्या है, इंडिकेट दैट व्हाट, नेचर एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द बेसिक कार्बन स्केलेटन। जो कार्बन की चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है और किस नेचर में है, डबल बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड में है या ट्रिपल बॉन्ड में है, ये बताएगा। रूट हमें क्या बताएगा, बेसिकली आप समझो नंबर ऑफ कार्बन एटम, रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए, ओके। बाकी ये तो बार बार पढ़ते रहो आप क्या क्या है क्या नहीं। इसको ना पहले एक अपने तरीके से मैं बता दूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ, बाकी यहाँ से तो समझ जाएंगे आप लोग, पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ा है आपने, सब आइडिया है, ठीक है फिर पढ़ाने की, पढ़ा है ना इस बार, आता तो है ही, नाम तो सुना ही होगा। अब जैसे इसमें दिया है ये देख लो, हेलोजन अगर होगा तो, हेलोजन का आइटम कोई होगा तो हम प्रेफिक्स में यूज़ करेंगे, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो होगा, आइडो, हाँ आइडोइन का होगा आइडो, हाँ। तो आईपीएसी जब नहीं लिखेंगे कैसे लिखेंगे, एलो एल्केन। जैसे यहाँ पर देखो क्लोरीन लिखा है, दो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्या क्या लिखेंगे इसको, क्लोरो। तीन कार्बन है, ब्रोमीन लिखा है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो प्रोपेन, तीन कार्बन से प्रोपेन बनेगा, ब्रोमीन है भैया सब्स्टिट्यूएंट इसका, प्रीफिक्स में क्या आएगा, ब्रोमो। एल्कोहल की बात करेंगे तो सफिक्स में क्या लगाएंगे, ऑल, और क्या होगा भैया, एल्केनॉल लिखेंगे इसको। कितने कार्बन है, चार, चार कार्बन ओ OH लगा है तो क्या बोलोगे इसको, ब्यूटेनॉल, सफिक्स में क्या लगा देंगे, ऑल, ब्यूटेनॉल। बाकी मैं इसको अलग से बताऊंगा कैसे लिखना होता है। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स में क्या लगाते हैं, अल, ये तो हमने पीछे बता दिया, आप लोगों ने देख लिया। एल्केनल होगा, यहाँ कितने कार्बन है, तीन कार्बन, तीन कार्बन से क्या बनेगा, प्रोपेन, सफिक्स में क्या लगाएंगे, अल, प्रोपेनल हो जाएगा। लास्ट का ई हटा देते हैं एल्केन का, है ना, फिर अल या जो भी सफिक्स है वही इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। इसको मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगा भी, लेकिन फिर भी अभी बता दे रहे हैं कि कीटोन होगा तो क्या लगाएंगे, सफिक्स में ओन लगाएंगे, एल्केनोन लिखेंगे। अब देखो यहाँ कितने कार्बन है, चार कार्बन है, चार से क्या बनता है, ब्यूट, ब्यूटेनोन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, यहाँ जरा देखना कितने कार्बन है, तीन, तीन से क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेनोइक एसिड। फिर डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, सफिक्स में लगा रखते हैं इन, जैसे कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड हो गया, कितने कार्बन है, चार, पाँच हैं तो लिख देंगे पिंट। फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे, आइन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे, आइन। अब यहाँ कितने कार्बन है आपका, चार है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन होगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। लेकिन कौन सी पोजीशन पे ये भी लिखना पड़ेगा, कौन सी पोजीशन पे है ये, सेकेंड पोजीशन पे है तो क्या लिखना सही रहेगा इसके लिए, ब्यू टू आइन, ब्यू टू क्या लिखेंगे, आइन, या टू ब्यूटाइन भी लिख सकते हो उसको, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम बताएंगे कैसे लिखना होगा आपको, प्रॉपर इसका एक अलग से वो बनाएंगे और रखा भी है उसमें बताएंगे। आइसोमेरिज्म वगैरह भी है, इसको हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म पढ़ा है, क्या होता है आइसोमेरिज्म, पढ़े हो आइसोमेरिज्म, हाँ। आइसोमेरिज्म और आईपीएसी नोमेनक्लेचर पे एक बार अलग से आप लोगों से बात करेंगे, पहले आईपीएसी नोमेनक्लेचर पे कल डिटेल में बात करेंगे, हाँ। आईपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म कल ये दोनों क्या करेंगे, फिनिश कर, एक बार अच्छे से बता देंगे। आईपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, पहले टाइम लगेगा आपको, फिर उसके बाद दूसरी बात, ठीक है भैया, ओके, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।